स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे स्टाफिंग, राइट पर्सन राइट जॉब। इसमें हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट सेलेक्टिंग हमारा लास्ट टॉपिक था। मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ये था कि डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो हम लोग ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। हालांकि ट्रेनिंग भी हम लोगों ने कवर कर चुका है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, मेथड ऑफ ट्रेनिंग और डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजुकेशन बचा हुआ था। ये टॉपिक कवर है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एकदम पूछता है आपको मेथड जो है ट्रेनिंग का कौन सा होता है, ट्रेनिंग कैसे किस तरह से किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टॉपिक को स्टार्ट करने के साथ। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे ये सारा टॉपिक हमारा कवर है। देखो बच्चों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी बातों को समझना, क्योंकि वो एग्जाम में जो आपको लिखना है वो सारी चीजों को समझ के लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं रट्टा मार के लिख दिए, रट्टा तो कोई भी मार लेता है। आप मशीन नहीं, आप इंसान है, तो आपको इंसानों वाला काम करना है। हम लोग मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो टॉपिक है उसको हम लोग को पढ़ना है। एक्चुअली जो है ट्रेनिंग का मेथड जो है ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो तरह से जो है वो डिवाइड किया गया। एक है ओजीटी जिसको ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, और एक जो है ऑफ जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। बताने से पहले मैं आपको एकदम सिंपल लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑफ जॉब ट्रेनिंग कैसे बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में नर्स होती है। नर्स जो होती है वो क्या करती है, अपने पेशेंट्स को इंजेक्शन और भी बहुत सारी चीजें का ख्याल रखती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जब भी कभी ऑफ जॉब ट्रेनिंग होगा तो नर्स को जो इंजेक्शन देने के लिए एक बैलून दिया जाता है, और उस बैलून में अगर आप इंजेक्शन देने के लिए सिखाया जाता है जिस वक्त, उसको बोला जाता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग, यानी कि उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और उसमें आदमी सीख सकता है। बट ऑन जॉब ट्रेनिंग में डायरेक्टली किसी पेशेंट को दिया जाता है, और पेशेंट को इंजेक्शन देने के लिए जब बताया जाता है तो उसको बोला जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। बात समझ आ गया? डिफरेंस क्या है, मतलब लाइव काम चल रहा है उसी में आपको सारा कुछ सिखाया जा रहा है तो उसको बोला जाता है ऑन जॉब। और काम नहीं चल रहा, प्रैक्टिकली ऐसी बताया जा रहा है आपको, या फिर कोई डमी पीस रख करके आपको इंजेक्शन देने के लिए सिखाया जा रहा है, उसको बोला जाता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। तो आप कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर अरे बाप, हम तो अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो मेरी जान भी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग ट्रेंड पहले से स्कूल कॉलेजेस में ऑफ जॉब होकर के आते हैं, तब फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग कभी कभी करते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग किसको बोलते हैं। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एट एक्चुअल वर्क प्लेस, एम्प्लॉइज लर्न बाय वर्किंग एंड परफॉर्मिंग रियल टास्क। ठीक है, रियल में जिसको ट्रेंड किया जाता है उसको बोला जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। बात समझ में आ गई? यानी कि काम भी दिया जा रहा है, वो काम में काम भी हो रहा है और ट्रेनिंग भी हो रहा है, तो उसको बोला जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। मेथड ऑफ ओजीटी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनी वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, मोस्टली यूज इन स्किल ट्रेड लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, कारपेंटर एटसेट्रा। देखिए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और कारपेंटर वगैरह में क्या होता है ना कि लाइफ, जैसे कारपेंटर कोई अगर मान लीजिए फर्नीचर बना रहा है, ठीक है, बेड बना रहा है, तो उसके साथ जो हेल्पर होता है उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन उसको लाइव रखा जाता है कि आप आराम से ठीक ठोक पीट करें, देखते रहें, जिससे काम भी हो जाएगा और आपकी स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है लाइव ट्रेनिंग देना। ठीक है, एंड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन लर्न वायरिंग बाय वर्किंग विद अ सीनियर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में क्या आपको ट्रेन दिया जाता है, एक सीनियर इलेक्ट्रीशियन क्या कर रहा है, वायरिंग कर रहा है पूरा घर का, तो एक नया लड़का जो आता है उसके साथ दिखता है, तार टानता है, बहुत सारी चीज उसकी हेल्प करता है, वही उसका ट्रेनिंग है। बात समझना गई? तो लाइफ ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, कोचिंग, आ सुपीरियर और एक्सपर्ट पर्सनली गाइड्स एंड इंस्ट्रक्शन द एम्प्लॉय, हेल्प इन करेक्टिंग मिस्टेक इमीडिएटली एंड गिव पर्सनल अटेंशन। अ सीनियर मैनेजर कोचिंग अ जूनियर मैनेजर टू हैंडलिंग मीटिंग, यानी कि एक बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें क्या है 20 लोग बैठे हुए, 20 वर्कर्स बैठे हुए, तो जूनियर मैनेजर को दिया गया कि आप जाकर के मीटिंग को अटेंड कीजिए, सारे मोर्चा को संभालिए, लेकिन सीनियर मैनेजर ही बैठा हुआ है, तो वो लाइव ट्रेनिंग हो रहा है। इनकेस अगर जूनियर मैनेजर को कुछ प्रॉब्लम्स हुई या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करने लगा तो सीनियर मैनेजर तुरंत स्टैंड लेगा और बोलेगा नहीं ये चीज सही नहीं, ये चीज ऐसे करवाई। तो इसको बोला जाता है लाइव ट्रेनिंग। ठीक है, जिसको बोला जाता है कोचिंग। थर्ड नंबर पे बात आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, a combination of theoretical learning in classroom, college and practical experience in industry, mostly used for students or fresher. Example, MBA student doing internship in bank
और कंपनीज, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है और आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हो। जब आप कंप्लीट करके इंटरमीडिएट, हो सकता है बीकॉम या बीबीए में एडमिशन ले या फिर किसी भी डिग्री के लिए एडमिशन ले, सीए करें, तो उस वक्त क्या होगा कि अगर आप सीए कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट फाउंडेशन, आप फाउंडेशन इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है तो आपको किसी सीए के अंडर में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो लाइव काम होगा, एक्चुअल पूरा प्रैक्टिकल काम करवाएगा आपसे, और वो जो काम होगा उससे पूरा प्रैक्टिकली काम हो भी रहा है और साथ साथ आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए कि बीबीए कर लेते हैं मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में जब आप बीबीए कर लेते हैं तो आपको हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में एक बड़ा मॉल में सेल करने के लिए बैठा दे, और जब आप सेल करेंगे तो उससे आप सीखेंगे, आपका प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगा और साथ साथ आप लर्न भी कर लेंगे, सीख भी लेंगे। तो इसी को बोला जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन, एम्प्लॉय आर शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब डिपार्टमेंट टू अनदर एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करके भी सिखाया जाता है। हेल्प इन डेवलपिंग मल्टीपल स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल वर्किंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, अ मैनेजमेंट ट्रेनी वर्किंग इन अकाउंटेंट, सेल्स एंड एचआर डिपार्टमेंट वन बाय वन, कभी उस डिपार्टमेंट में कभी उस डिपार्टमेंट में। इसी को बोला था जॉब रोटेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, फिर वहां जब ट्रेंड होगा तो तीसरी जगह भेजना, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड नंबर अब बात आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग। इन जॉब ट्रेनिंग तो समझ में, ऑन जॉब ट्रेनिंग तो समझ में आ गया आपको बात। लाइव ट्रेनिंग मतलब लाइव काम हो रहा है। ठीक है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग समझिए, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, एम्प्लॉय लर्न इन क्लासरूम, ट्रेनिंग सेंटर एंड थ्रू सिमुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिए। मेथड ऑफ जॉब ट्रेनिंग का बहुत सारे चीजों हम बताएंगे आपको। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि कोई मैनेजर है, मैनेजर जो है, मैनेजर बन के 10-20 लोग है, एमबीए कर लिया, अब उसको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसको क्लास में क्या क्या आता है बताया जा रहा है एक टीचर के जरिए। देखिए, आप किसी कस्टमर के पास जाएंगे तो सबसे पहले आप उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि कैसे हैं आप सर, ये हमारा प्रोडक्ट है। इस तरीके से आप जब जानकारी कोई पर्सन दे रहा है, अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग दे रहा, बैठा के समझा रहा है, तो इसको बोला जाता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जिसमें कोई कस्टमर्स हमारे पास नहीं है अवेलेबल। मैं हूं, मैं अगर किसी को समझा रहा हूं तो 10 लोग यहाँ सामने बैठे हुए कि आइए कस्टमर से पूछिए कि आप कौन सा सामान लेना पसंद करेंगे, यस सर ये सामान बहुत अच्छा है, इसकी तारीफ कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, ये सारी चीजों को बोला जाता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, आइए इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस। नॉलेज इज डिलीवर्ड थ्रू क्लासरूम लेक्चर, सेमिनार और ग्रुप डिस्कशन, यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे लोग, हजारों लोग को अगर ट्रेन करना एक साथ है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऑनलाइन के जरिए या फिर एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे आकर के सारे लोग को बैठा के माइक के थ्रू इन्फॉर्मेशन देंगे। ये जो चीज कहलाता है ना, इसी को बोलते हैं लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। एग्जांपल है लेक्चर ऑन कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉर सेल्स एम्प्लॉय। दूसरा केस स्टडी। केस स्टडी मतलब एम्प्लॉयज आर गिविंग रियल और हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स टू एनालाइज एंड सॉल्व, डेवलप डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। स्टडिंग एग्जाम्पल यहाँ पे, स्टडिंग हाउ अ कंपनी लाइक टाटा हैंडल अ प्रोडक्ट लॉन्च। यहाँ पे देखिए केस स्टडी में क्या होता है कि कोई ऐसे एग्जाम्पल दे दिया कि आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एनालाइज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना। प्रैक्टिकली हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग एनालाइज करके सोच समझ के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व अगर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी मेथड। थर्ड नंबर पे रोल प्लेइंग। एम्प्लॉय एक्ट आउट स्पेसिफिक रोल इन द simulated situation, improve communication, confidence and decision making. An employee playing the role of customer and another as a sales person. जैसे कि मान लीजिए आप लोग दो दोस्त हैं, एक को बना दिया कस्टमर, एक को बना दिया सेल्स करने वाला। ठीक है, तो अब एक कस्टमर जो है यही ना सवाल पूछेगा, सर मुझे मोबाइल फोन चाहिए, तो सेल करने वाला कौन सी कंपनी का चाहिए, तो फिर कस्टमर बोलता है कि मुझे आईफोन चाहिए, तो वो पूछेगा आईफोन का कौन सा कैटेगरी, तो फिर बोलेगा कि नहीं मैं आईफोन 12 में आईफोन 13 लेना चाहता हूँ, और आपके पास अगर आईफोन 12 ही अवेलेबल, तो आप क्या करेंगे, आईफोन 13 के बारे में खूब अच्छे से डिटेल से सॉरी आईफोन 12 अवेलेबल, तो आईफोन 12 के बारे में बहुत अच्छे से आप डिटेल बताएंगे, तो यही तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, तो जिसके बाद फिर कस्टमर आसानी से जो है उस सामान को परचेज कर लेगा। तो ये जो है प्रैक्टिकल नहीं होना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर एक कस्टमर बनाया गया, एक दुकानदार बनाया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ये ऑन जॉब तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेस्टिबल ट्रेनिंग। कंडक्टेड अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर दैट हैज इक्विपमेंट सिमिलर टू एक्चुअल वर्कप्लेस, एम्प्लॉयज प्रैक्टिस विदाउट रियल प्रेशर और रिस्क। एग्जांपल बैंक एम्प्लॉय ट्रेंड ऑन न्यू सॉफ्टवेयर
इन लैब बिफोर यूजिंग विथ रियल कस्टमर, बिना मतलब समझ लीजिए रियल कस्टमर के साथ नहीं, वैसे ही नॉर्मली पहले जो सॉफ्टवेयर है उसको ऐसे ही लोगों के साथ आप सिखाया जाता है, जिसको उसको बोला जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है वर्कशॉप एंड ई लर्निंग, ये एक लास्ट एग्जांपल है जिसको आप समझ लीजिए। वर्कशॉप प्रोवाइड hands on training with expert, e-learning uses online courses, videos and simulation for flexible learning, यानी कि अगर ऑनलाइन ई लर्निंग जो भी कोई एक्सपर्ट होता है तो एक्सपर्ट आपको बताता है कि आप इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से अपने काम को एडजस्ट करेंगे, इस तरह से मैनेज करेंगे, इसको बोला जाता है वर्कशॉप एंड ई लर्निंग। ठीक है, जिसमें वीडियो के जरिए या फिर कोई ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए आपको सिखाया जाना। एम्प्लॉय अटेंडिंग अ वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग और डूइंग एन ऑनलाइन कोर्स ऑन एक्सेल आर डिफरेंट थिंग। तो सिंपल सा एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब लर्न बाय डूइंग प्रैक्टिकल रियल इन्वायरमेंट एक लाइन में, और ऑफ जॉब ट्रेनिंग लर्न बाय स्टडिंग प्रैक्टिसिंग आउटसाइड द रियल जॉब, मतलब रियल जॉब नहीं है वो, ऐसे ही का किसी भी कस्टमर कोई भी दुकानदार को बनाकर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट जो है वो आपको जानना जरूरी कि ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट हमारा मीनिंग की तरफ आता है कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एम्प्लॉइज करंट स्किल एंड नॉलेज। बात समझना गया ना, ट्रेनिंग क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसका करंट स्किल्स और नॉलेज को इंप्रूव करता है। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉय जो फ्यूचर में क्या रोल रहेगा और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उसको डेवलप करवाता है। और एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग जनरल नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज यूजुअली बिफोर एंटरिंग द जॉब। जॉब को स्टार्ट करने से पहले कोई भी जो एम्प्लॉय होता है, कोई भी पर्सन होता है, उसका नॉलेज, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज क्लियर कराता है। ये डिफरेंस होता है। थर्ड सेकंड नंबर पे बात आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंट जॉब। जिस जॉब में वो है उसका इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, डेवलपमेंट टू एनहांस ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ कैपेबिलिटी फॉर द फ्यूचर करियर एंड एडवांसमेंट। और थर्ड नंबर पे जो बात आता है एजुकेशन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अ नॉलेज एंड लर्निंग कैपेसिटी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बढ़ाता है नॉलेज और लर्निंग कैपेसिटी। टाइम ओरिएंटेड, आप सोचिए कि जो ट्रेनिंग होता है वो शॉर्ट टर्म एंड जॉब स्पेसिफिक होता है, डेवलपमेंट होता है लॉन्ग टर्म एंड करियर फोकस्ड होता है, और जाहिर सी बात है एजुकेशन भी जो होता है वो लॉन्ग टर्म एंड लाइफ ओरिएंटेड होता है। तो शॉर्ट टर्म क्यों बोला गया, क्योंकि ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किसी काम के लिए था। हो सकता है कुछ नया टेक्नोलॉजी आती फिर ट्रेनिंग मिले आपको, डेवलपमेंट लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है और एजुकेशन तो लॉन्ग टर्म के लिए होता ही है। स्कोप लिमिटेड टू स्पेसिफिक टास्क और स्किल, ये बहुत लिमिटेड स्पेसिफिक टास्क स्किल होता है। ब्रॉड कवरिंग ओवरऑल पर्सनालिटी, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आप डेवलपमेंट हो गए हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए आपके अंदर में लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की सलाहियत आती है। वेरी ब्रॉड कवरिंग वेरियस डिसिप्लिन नॉट लिमिटेड टू अ जॉब। ठीक है, हु प्रोवाइड, यूजुअली प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, जाहिर सी बात है कोई ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर, मालिक या कोई कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, डेवलपमेंट कौन करता है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, खुद का भी थोड़ी सी हाइस होनी चाहिए और साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयर है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमको डेवलप करवाती। लेकिन जब एजुकेशन की बात करती है तो एजुकेशन कौन देता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लर्निंग हाउ टू ऑपरेट। लास्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे क्या काम होता है भाई ट्रेनिंग में, हाउ टू ऑपरेट अ मशीन यूजिंग सॉफ्टवेयर सेल्स ट्रेनिंग, ये काम होता है। प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजरियल रोल, मतलब आपके अंदर में डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारा चीज डेवलपमेंट का काम होता है। वर्क प्लेस एंड प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे एजुकेशन का जब बात आता है तो फॉर्मल स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, एमबीए, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस, एमबीबीएस, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था, किसका किसका डिफरेंस था, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने आपको बताया है ये कंप्लीट जो है वो स्टाफिंग है। आप अगर स्टाफिंग में आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगे आप बेफिक्र होकर के हमें कमेंट कीजिए
और इस वीडियो को देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को काम भी आसान हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।